अभी वापस सब सुन रहे हैं क्या? हाँ भैया जी, सब आ गए। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थोड़ी देर और कर लेते हैं, 10 मिनट, 10 बजे तक का टाइम रख सकते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना। अच्छा, यहाँ प्रश्न होता है कि अशुद्ध पारिणामिक क्यों है। इसका उत्तर यह है कि 10 प्राण रूप जीवत्व, भव्यत्व और अभ्यव्यत्व, इन तीनों का सिद्धों में तो सर्वथा अभाव है। जब सिद्ध भगवान बन जाएंगे तो ये भव्यत्व अभ्यव्यत्व वाली बात भी नहीं रहेगी, वहां तो शुद्ध पारिणामिक भाव ही रहेगा खाली। अच्छा, उसका तो किंतु संसारी जीवों में भी शुद्ध निश्चय नय से अभाव है। शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से इसका भी अभाव है। किसका? इन तीनों भावों का, जीवत्व, भव्यत्व, अभ्यव्यत्व का भी। वहां इन तीनों में से भव्यत्व लक्षण वाला पारिणामिक भाव है, उसका तो पर्यायार्थिक नय से मोहादिक कर्म सामान्य आच्छादक है, जो देशघाती और सर्वघाती नाम वाला है एवं सम्यक्तवादी जीव के गुणों का घातक है, ऐसा समझना चाहिए। वहां जब काल आदि लब्धियों के वश से भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, तब ये जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव रूपी लक्षण को रखने वाली ऐसी निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान उच्च आचरण की पर्याय के रूप में परिणमन करता है। उसी ही परिणमन को आगम भाषा में औपसमिक, क्षायोपसमिक और क्षायिक भाव, इन तीनों नामों से कहा जाता है। वही अध्यात्म भाषा में शुद्धात्मा के अभिमुख परिणाम कहलाता है, जिसको शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय रूप नाम से कहते हैं। वह शुद्धोपयोग पर्याय भी शुद्ध भाव है, लक्षण जिसका ऐसे शुद्धात्मा द्रव्य से कथनचित भिन्न रूप होती है, क्योंकि वह भावना रूप होता है, किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप नहीं हो है। अब आपको किसी को ये कुछ समझ में आया होगा नहीं, क्योंकि यह इतनी हाँ अंदर की बात है और बहुत बहुत ऊंची बात है। इसलिए इसको पहले तो खूब अच्छी तरह से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। फिर कोई एक लाइन समझ में आए, फिर समझ में आ जाएगी, फिर तीसरी लाइन भी समझ में आ जाएगी। तो मैं अभी खाली आज रीडिंग ही करूंगा, क्योंकि आपको अभी पहले एक तरह से तैयार करना है कि हाँ इसको समझना भी है कि नहीं समझना है। क्योंकि यही क्या दिया इन्होंने, कौन से भाव से मोक्ष होने वाला है। तो मोक्ष जिस भाव से हो रहा है, जिस अवस्था से हो रहा है, जिस तरह का मोक्ष का स्वरूप कैसा है, ये जानने के लिए इस तरह की बात को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए जब अध्यात्म ग्रंथ अपन पढ़ते हैं। तो ये मैं इसको रीडिंग कर रहा हूँ खाली आज। यदि इस भावना रूप परिणाम को एकांत रूप से शुद्ध पारिणामिक भाव से अभिन्न ही मान लिया जाए, तो मोक्ष का कारणभूत भावना रूप परिणाम का तो मोक्ष हो जाने पर नाश हो जाता है, तब उसके नाश हो जाने पर शुद्ध पारिणामिक भाव का भी नाश हो जाना चाहिए। सो ऐसा है नहीं। इसलिए यह निश्चित है कि शुद्ध पारिणामिक भाव के विषय में जो भावना है, उस रूप जो औपसमिकादि 3 भाव हैं, सो रागादिक समस्त विकार भावों से रहित होने से शुद्ध उपादान के कारण रूप हैं, इसलिए मोक्ष के कारण होते हैं। किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। किंतु शुद्ध पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ, जो शक्ति रूप मोक्ष है, आवाज आ रही? अच्छा, हाँ, जो शक्ति रूप मोक्ष है, जो शक्ति रूप मोक्ष है, जो शक्ति रूप मोक्ष है, वो अभी भी विद्यमान है हमारे पास। इसलिए जो शक्ति रूप मोक्ष है, वह तो शुद्ध पारिणामिक रूप पहले से ही प्रवर्तमान है, किंतु यहाँ पर तो व्यक्ति रूप मोक्ष का विचार चल रहा है। ऐसा ही सिद्धांत में लिखा हुआ है कि निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है, अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव तो निष्क्रिय होता है। निष्क्रिय कहने का भी क्या अर्थ है? रागादिमय परिणति वाली एवं बंध की कारणभूत क्रिया से रहित है,
तथा मोक्ष की कारणभूत जो क्रिया शुद्ध स्वरूप की भावना रूप परिणति है उससे भी रहित है। इससे ये जाना जाता है कि शुद्ध पारणामिक भाव ध्येय रूप है, परंतु ध्यान रूप नहीं है, क्योंकि विनाशशील है, जैसा कि योगेंद्र देव ने भी अपने परमार्थ प्रकाश में लिखा है। ऋणवि उपजई ऋणवि मरई बंधु न मोक्षु करेई जीव परमथे जोया जिणवर एव बणेई। अर्थात हे योगी सुन, परमार्थ दृष्टि से देखने पर ये जीव न तो उपजता है, न मरता है, न बंध ही करता है, न मोक्ष ही प्राप्त होता है, ऐसा श्री जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अब किस अपेक्षा से कहा है, कैसे कहा है, इस अपेक्षा को कैसे समझना है, ये बात इसी ऊपर में जो अभी अपन ने पढ़ा है, इसको और 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, कल फिर वापस मैं इसको देखूंगा, परसों भी देखूंगा, जितना समय जब भी मिल जाएगा अपने को इसी को अपने को देखना है। तात्पर्य यह है कि विवक्षा में ली हुई एक देश शुद्ध ने के आश्रित होने वाली भावना निर्विकार स्व संवेदन ही है लक्षण, जिसका ऐसे क्षयोपशमी ज्ञान से पृथक पने के कारण यद्यपि एक देश व्यक्ति रूप है, फिर भी ध्यान करने वाला पुरुष यही भावना करता है कि जो सभी प्रकार के आवरणों से रहित अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय तथा नाश रहित और शुद्ध पारिणामिक लक्षण वाला निज परमात्मा द्रव्य है, वही मैं हूं, अपितु खंड ज्ञान रूप मैं नहीं हूं। ये सब व्याख्यान यहाँ परस्पर की अपेक्षा को लिए हुए है, जो आगम और अध्यात्म नय इन दोनों का विरोध नहीं करने से ही सिद्ध होता है। इस प्रकार विवेकी ज्ञानियों को समझना चाहिए। आज मैं इतना ही एक बार पढ़ करके आपको भूमि बना रहा हूं कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है। जब समय सार पढ़ ही लिया, इतना स्वाध्याय कर ही लिया, तो ये जो अंत में सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार समझा रहा है कि ये क्या है, किस अपेक्षा से अपने आप को शुद्ध मानना, किस अपेक्षा से शुद्ध नहीं मानना, किस प्रकार से अपने को शुद्ध करना, शुद्ध अवस्था क्या है, किस प्रकार का अपने आप में अच्छी तरह से ज्ञान हो जाना, इस सर्व समय सार का सार है। इसलिए ऐसा अपने को उपयोग अवश्य लगाने का प्रयास करना है। आज के लिए मैं यहाँ विराम लेता हूँ। कल परसों तरसों जब भी समय मिलेगा तो इसको हम और खुलासा अच्छी तरह से करेंगे। इन द मीन टाइम आप लोग भी इसको पढ़ते रहिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ पढ़ करके पूछिए कि इस लाइन से क्या समझे, इस लाइन से क्या समझे, इस लाइन से क्या समझे, तब ऐसा लगेगा कि हाँ आप इसको समझना चाहते हैं। और नहीं तो इधर से पढ़ा इधर गया, ऐसा नहीं होगा। ये सार की बात है, समझ रहे करके रखने की बात है। ऐसा जिसके समझा हुआ होगा वो सही तरीके से मोक्ष प्राप्ति के लिए अपना उपयोग लगाएगा, वैसा ही पुरुषार्थ करेगा, और वो कोई भी सांसारिक चीजों के अंदर में बिल्कुल भी फिर नहीं उलझेगा। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञानते सुजे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशा जिनवाणी माता की जय। वंदना भाई साहब।
सादर प्रणाम पंडित जी साहब, सबको सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब, पंडित जी को प्रणाम, जय जय को जिनेन्द्र। प्रणाम, बाकी सबको जय जिनेन्द्र। पंडित जी को सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र, सभी से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र, सभी को सादर प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय सोनू जैन जी, आपसे विनम्र प्रार्थना, कल परसों तरसों 3 दिन 11, 12, 13 तीनों दिन डबल क्लास चलाने की कृपा करें प्लीज। 11, 12, 13 आज 10वीं है, यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार तीनों दिन तक डबल क्लास चलाने की कृपा करें। सभी भाई बहन उपस्थित रहने की कृपा करें, ताकि कर्णान योग और द्रव्यान योग दोनों अपने को समझने को मिलेंगे। जी पंडित जी। श्रीमान जयचंद जी भाई साहब को सादर जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम। पंडित जी शिखर जी में प्रमाण सागर जी का मंगल आगमन हो गया है। अच्छा, और अंतर्मना कब पधार रहे हैं कलकत्ता में? आने का है, वो आने वाले हैं। और आचार्य विशुद्ध सागर महाराज? वो भी आ रहे हैं। आचार्य अनेकांत सागर जी तो दिल्ली की तरफ पधार रहे हैं। हाँ, उनका कैंसिल हो गया आना। अच्छा, बहुत अच्छा। आज आपके चेहरे पर बहुत खुशियां हैं, क्या कारण है? आज सुबह पहले उठते ही प्रमाण सागर जी का वो जो आए हैं उनका वेलकम वीडियो देखा, शिखर जी की तरफ उनका मंगल आगमन हो गया, तो बहुत खुशी हो रही थी कि अब जाएंगे शिखर जी सभी कोई दर्शन करने उनका। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप चौका भी चला रहे हैं ना भिंड में परमानेंट, अब तो इसलिए भी भिंड से बहुत खुशी बिहार है हो आपको। गया। अब महाराज जी का भिंड लेकिन से वहाँ पर बिहार हो गया। इसीलिए उनके बिहार संग में त्यागी लोग हैं ना। काफी आहार हो रहे हैं, बिहार में 10-15 करके अच्छे आहार हो रहे हैं। अच्छा, आचार्य विराग सागर जी के संग के जो वृद्ध वृद्ध मुनि महाराज माता जी हैं, वो तो है ना भिंड में? नहीं, अब वो भी चले आए हैं। अब अपना चौका भी वहां से उठ गया है और वो भी चले आए, सारे लोग अब वहां से भिंड से आ गए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिलते हैं कल, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कहीं पे सिद्ध चक्र विधान हो रहा हो अष्टानिका में तो बताइएगा।